दमोह में आज दिन भर बसों के रहे पहिए जाम, हड़ताल से परेशान होते रहे मुसाफिर। बस मालिक रूट की दूरी घटाने का कर रहे हैं विरोध। और उज्जैन में लगातार दूसरे दिन पानी के बीच हुई महाकाल बाबा की भस्म आरती। बाढ़ में 200 साल पुराना बहुचरा मंदिर भी गिरा, कीचड़ से पटा रामघाट। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहाया कीजिए दो चार आंसू भी जनता के जख्म में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। वाकई मध्य प्रदेश में सियासत का ये जो स्याह चेहरा इन दिनों सामने आ रहा है, वो सर्वसार करने वाला भी है और हैरान करने वाला भी। आखिर लोकतंत्र सफर के किस चौराहे पर खड़ा है, जहां हमारे माननीय मर्यादाओं से परे न सिर्फ संसदीय शिष्टाचार का अपमान कर रहे हैं, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। जनता जनार्दन की उम्मीद होती है कि उनके प्रतिनिधि सदन के जरिए उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे, क्षेत्र में विकास की बयार बहाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र में जो कुछ बहाव में बहा, वो अब आप सबके सामने है। तो मध्य प्रदेश का मानसून सत्र वैसे तो शुरुआती दिनों से ही काफी हंगामेदार रहा और हर बढ़ते दिन के साथ हंगामा, हो हल्ला और शोर शराबा भी बढ़ता गया। सत्र के पहले दिन व्यवसायिक परीक्षा मंडल से जुड़े और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ, जहां हमारे माननीय मौन के वक्त भी 2 मिनट मौन न रह सके और एक दूसरे से उलझ गए। नतीजा, सदन अगले दिन के लिए स्थगित। सत्र के दूसरे दिन भी व्यवसायिक परीक्षा मंडल पर मचे बवाल के बीच विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर हाथ चलाए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के सीने में चोट भी आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और यहां भी सदन को स्थगित करना पड़ा। बाकी की रही कसर सत्र के तीसरे दिन पूरी हो गई, जहां बसपा के 3 विधायकों ने भिंड से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पर गर्भगृह में नारेबाजी के दौरान चप्पल दिखाने और मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा पड़ा। मध्य प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 7वां सत्र भी हंगामे की बाढ़ में बह गया और इसके साथ ही बह गए प्रदेश की करोड़ों जनता के विकास से जुड़े वो वादे, जिन्हें विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों द्वारा उठाया जाना जरूरी था। उस सवालों के जरिए अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सामने लाना था। लेकिन व्यापक मुद्दे को लेकर मचे बवाल के बीच आवाम के अधिकार से जुड़े मसले तो दफन हुए ही, साथ ही इस दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों का ऐसा अलोकतांत्रिक और अमर्यादित आचरण सामने आया, जो विधानसभा के इतिहास में एक बदनुमा कलंक के तौर पर लंबे वक्त तक याद किया जाएगा कि किस कदर माननीयों ने सारी मर्यादाएं लांघकर जिम्मेदारी भूल जनता के भलाई से जुड़े मुद्दे से भटककर सदन की गरिमा को तार-तार तो किया ही, साथ ही अपने बेअदब बर्ताव और ओछी राजनीति से सूबे के हर उस मतदाता के विश्वास को बंद किया है, जिसने उन्हें विकास की आस के लिए वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना था। लेकिन सदन में सटीक बहस के बजाय माननीय तो कभी एक दूसरे पर हाथ बरसाते तो कभी चप्पल लेकर दौड़ते नजर आए। हदें पार करते हंगामे का नतीजा रहा कि 20 जुलाई से आहूत सदन मजाक बनकर महज 3 दिन ही चल पाया और विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही एक बार फिर विकास के कई अहम मुद्दे बवाल की बलि चढ़ गए और भारी शोर शराबे के बीच ही 8,583 करोड़ का अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के ही औपचारिकता के तौर पर पारित कर दिए गए। विधानसभा स्थगित होने के बाद कांग्रेसी विधायक गर्भगृह में धरने पर बैठ गए और आरोप लगाए कि सत्ता पक्ष संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज दबा रहा है और सदन में हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर संवेदनशील मसलों को छोड़ राजनीतिक रोटियां सेंकने का आरोप मढ़ा। एक लंबे समय से हर सत्र के अंदर
पिछली बार 30 दिन का सत्र था, 3 दिन हो अल्लाह के कारण से इन्होंने नहीं चलने दिया। आज भी कमोबेश यही स्थिति रखी है। हम कल से कह रहे थे कि जिस विषय पर चर्चा चाहते हो चर्चा करो, आपकी क्या मांग है, मांग तो करो, पर देख लीजिए आप विधानसभा के अंदर जो घटना भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने की है वो कलंकित किया सदन को। महिलाओं का अपमान तो है ही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं करते, चप्पल उठा मारने का काम, दिखाने का काम हुआ है, जो बहुत निंदनीय है। ऐसे विधायक को सदन में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को अपनी बात कहने का समय नहीं दिया। जबकि इस 12 दिवसीय मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें, 162 ध्यानाकर्षण, शून्यकाल की 45 सूचनाएं और 3500 से ज्यादा प्रश्नोत्तरी पर चर्चा होनी थी। 3329 सवालों के साथ ही 1972 तारांकित और इतने ही अतारांकित सवाल और 9 स्थगन प्रस्ताव सचिवालय पहुंचे थे। 36 अशासकीय संकल्प और 22 याचिकाएं भी पेश की जानी थी, लेकिन न ही विपक्ष ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए बिजली, बाढ़, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर बहस करना वाजिब समझा और न ही सरकार के माननीयों ने इस मुद्दे पर बात करना उचित समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब राजनीतिक विचारधाराएं और विकास की बातें भी बेमानी लगने लगे, जिम्मेदार अपने फर्ज को मुकरने लगे और सियासी रस्साकसी में जनहित के मुद्दे दम तोड़ने लगे, तो सवाल उठते। तय वक्त से पहले सदन क्यों हुआ स्थगित? क्या ऐसे ही साकार होगा स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना? विरोध के नाम पर क्यों दफन हुए विकास के मुद्दे? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बीजेपी के विधायक राजेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा रावत जी आपसे ही। ठीक है, व्यापक मुद्दा है, आपके सामने है, आपने उसमें अपनी मांगे रखी, सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच की घोषणा हो गई, सीबीआई की जांच होने दीजिए। आपके लिए जो 10 दिन का सत्र आहूत किया गया था, आप जानते हैं, विधायक हैं, पहले मंत्री भी रहे, आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि कल आपका आंधी, तूफान, ओला पीड़ित, इसको लेकर के आपका प्रश्न था और वो स्वीकार हुआ था। उसमें अगर चर्चा होती तो शायद लाखों किसानों का भला होता। निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से सदन की गरिमा में, सदन की स्थिति में जो गिरावट आती जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा कि इस सदन के माध्यम से हम जनता के विकास की चर्चा करने की बात आपने कही है और हम लगातार करते रहे हैं और करने की इच्छा भी रखते हैं और करना भी चाहते हैं। आपने बताया अभी कितने प्रश्न, कितने स्थगन, मैंने मेरे खुद के द्वारा कई स्थगन लगाए गए, कई ध्यानाकर्षण दिए गए, सभी प्रश्न लगाए गए और किसान आत्महत्याओं को लेकर के, किसान पीड़ा को लेकर के, किसान ओला, आंधी, तूफान आदि की पीड़ा को लेकर के और प्रदेश में किसान की जो स्थिति पहुंच रही है, आत्महत्या भी कर रहा है, अटैक से भी मर रहा है किसान अपनी फसल के नुकसान को देखकर, इस पर भी चर्चा की बात मैंने उठाई थी। हम चाहते हैं कि इन सब चीजों से हम संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे। आखिर हमारे मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाते हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की बात करते हैं, सभी का साथ देने की बात करते हैं, लेकिन वो साथ जमीन पर क्यों नहीं दृष्टपात होता, जमीन पर क्यों नहीं दिख पाता। मेरा एक सोच है, ये हम व्यावसायिक परीक्षा मंडल को, व्यापम नाम जरूर है, वो 2003 से पहले ये व्यावसायिक परीक्षाओं में भर्ती के लिए परीक्षा दिलाया करता था, लेकिन 2006 के बाद से शासकीय सेवाओं में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन सभी भर्तियों में सभी की भर्तियां व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से आहूत की गई हैं, आयोजित की गई हैं। आप हम सभी चाहते हैं कि जनता को हम अच्छी शिक्षा दें, जनता को हम अच्छी सुरक्षा दें, जनता को हम अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था दें। रावत जी, थोड़ा सा हम रोकें, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी भूपेंद्र सिंह जी, एक बड़ी बात, हमारे साथ पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जी हैं, आपके भी प्रतिनिधि विधायक वर्मा जी भी हैं।
एक बड़ी बात यह है, यहाँ ठीक है विपक्ष हंगामा कर रहा है, व्यवसायिक परीक्षा मंडल के मुद्दे पर लेकर सीएम को घेर रहा, इन सारे बातों के बीच एक बात ये उठती है कि अगर सरकार चाहती तभी 1-2 दिन और प्रयास करती और कई विकास के मुद्दों पर चर्चा होती, जैसे सबसे बड़ी समस्या किसानों को लेकर के है, तो हो सकता है आपके ब्यूरोक्रेट्स जो निचले स्तर है, पटवारी से लेकर तहसीलदार और कलेक्टर तक, इन पे लगाम लगती और उनका काम होता। देखिए त्रिपाठी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और इसलिए जो विधानसभा का सत्र था वो 30 तारीख तक के लिए आहूत था जी। परंतु जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है जी, उन्होंने दिल्ली में ऐसा तय किया है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा नहीं चलने देना है जी। और ऐसी परिस्थितियों में कल भी जिस तरह से हंगामा हुआ, आज भी जिस तरह से हंगामा हुआ जी, तो इससे स्पष्ट था कि सदन चल नहीं सकता है, तो अनावश्यक जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। और जो सरकारी आवश्यक कार्य हैं वो सरकार ने अपने की, विपक्ष की संयुक्त जिम्मेदारी होती, सत्ता पक्ष विपक्ष की, कि हाउस चले। हम तो चाहते हैं कि चले, पर लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले जब से ये विधानसभा का गठन हुआ है, इसमें पूरे विधानसभा के 1.5 वर्ष के गठन में व्यापम के अलावा कांग्रेस ने न कभी किसानों की बात की, न आज बाढ़ हमारे प्रदेश में कई जिलों के अंदर है, न बाढ़ पर उन्होंने चर्चा मांगी, न बाकी चीजों पर कोई बातचीत की। विकास से कोई नाता इनका नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिल्ली के नेताओं के इशारे पर षड्यंत्र करके और कैसे भी शिवराज सिंह जी को हटाया जाए, ये पूरा षड्यंत्र में लगी है। प्रदेश के विकास से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन ये भी हो सकता था कि अगर दिन भर के लिए स्थगित करते, 1-2 दिन और अगर उनको चांस देते, शायद अगर शुरू में हंगामा प्रश्नकाल नहीं चलने दे रहे हैं तो हंगामा किया, स्थगित कर देते, 1-2 दिन और अगर चलने देते तो हो सकता है इस तरह के मुद्दे आते। नहीं, निश्चित रूप से आते और हम लोग चलाना चाहते। सरकार ने तो सत्र 30 तारीख तक के लिए आहूत ही किया हुआ है, परंतु जब ये निश्चित हो जाए, दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कहा जाए कि हाउस नहीं चलने देना है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती? 2 दिन भी क्या होता? वो स्थिति होती जो आज थी, वो 2 दिन बाद स्थिति होती। तो इसलिए विधायक अपने क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच में जाएं और सरकार का जो सरकारी कामकाज है वो सरकार ने किया। बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा हमारे साथ आप बने रहिएगा फोन पे। हमारे साथ रावत जी हैं, हम सीधे उन्हीं से पूछ लेते हैं। रावत जी, बिल्कुल सीधे सीधे ये आरोप है कि आपके यहाँ दिल्ली से तय होता है, दिल्ली से जब तय होता है तो निश्चित तौर पे आप जिस क्षेत्र से चुनकर आए हैं वो सारे वहां की समस्याएं गौड़ हो जाती हैं। आपको कम से कम पार्टी फोरम में जब ये तय हो रहा था कि मुझे नहीं चलने देना है, निश्चित तौर पे आपके विधायक दल की मीटिंग में तय होता होगा, तब ये होता कि अगर प्रश्नकाल चलने दें, हम अपने विकास के मुद्दों को ले, उसके बाद फिर आप अपनी स्थिति रखें हंगामे की। देखिए, दिल्ली के लोग यहाँ विधानसभा चलाने नहीं आते। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, विधानसभा चलना चाहिए, लेकिन आप जो बात कर रहे हो, जो किसानों की समस्या की बात कर रहे हो, आज पटवारी व्यापम से भर्ती हैं, वो काम नहीं करना चाहते, किसानों से कोई लगाव नहीं है। पटवारी व्यापम से अभी एकदम से पुराने पटवारी बहुत है, नहीं, बहुत कम पटवारी रह गए। यही स्थिति पूरे प्रदेश की हो गई है। प्रदेश के विकास के प्रति कतई कमिटमेंट जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से जितने भी लोग पहुंचे हैं उनका बिल्कुल नहीं है। और इस सब के लिए जिम्मेवार कौन है? प्रदेश का मुखिया। आज पूरे प्रदेश को व्यापम के कारण केवल देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बदनामी सहन करनी पड़ रही है। पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का सम्मान गिरा है, मध्य प्रदेश के सम्मान को ठेस लगी है। रावत जी, मैं समझता हूँ सम्मान की ठेस और विकास में इसमें बहुत अंतर है ना रावत जी? जी नहीं, तो विकास की बात हो रही है, विकास की बात चल रहा है, विकास की बात हम कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात इसके पहले भी, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस समय कई आरोप यूपीए के मिनिस्टरों पर लगे, बीजेपी ने ये बात उठाई और उस समय यूपीए की सरकार के प्रधानमंत्री ने तुरंत उनसे इस्तीफे लिए। आज जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनसे इस्तीफा लीजिए, दूसरे को बिठा लिए, बहुमत आपका है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारा मुख्यमंत्री बैठे, आपको मुख्यमंत्री बिठाना है, आपको विकास की चिंता करना चाहिए। हम बराबर विकास के लिए चिंतित हैं। क्या जरूरी है कि एक जो व्यक्ति जिस पर आरोप लग रहे हैं उसी को बिठा लें? छोटा सा सवाल है, हम भूपेंद्र सिंह जी के पास जाएंगे, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने जिस मुखिया पे आरोप लगाया है, आप ये बता दीजिए दिल में हाथ रख करके कि इस पूरे मुद्दे को
उठाया किसने, इस पूरे मुद्दे की जांच किसने की, इस पूरे मुद्दे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता फंसे हैं उनको किसने नहीं बख्शा। देखिए, इस मुद्दे को उठाना मजबूरी हो गई। जब व्यापक स्तर पर ये बात पहुंचने लगी तो सभी जगह से ये चर्चाएं आने लगी, सभी जगह से ये हमारे प्रतिभावान ऊर्जावान युवाओं ने भी बड़ी हिम्मत करके कहीं गुमनाम पत्र भेजने लगे, कहीं रिपोर्ट करने लगे, कहीं कंप्लेंट करने लगे, तब ये कहीं मुद्दा उठने की बात आई है। और ये मुद्दा उठाने के लिए सभी सहभागी हैं। मुख्यमंत्री ने आगे आके जांच के आदेश दिए, एसटीएफ उन्होंने गठित की, माननीय उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में ये जांच चालू हुई। उस समय भी हम सीबीआई जांच की मांग करते रहे, उन्हें उसी समय मान लेना चाहिए था। उसी समय अगर मान लेते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। हम बराबर विधानसभा में ये बात कहते रहे कि जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण कायम किए जा रहे हैं उन किसी के भी विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम का प्रकरण नहीं लगाया जा रहा। ये मेरे द्वारा मांग उठाई गई थी। आज सीबीआई पे प्रकरण पहुंचते ही भ्रष्टाचार अधिनियम के प्रकरण कायम होने लगे। भाई, मैं बराबर कहता रहा कि गुलाब सिंह पे प्रकरण कायम हो रहा है, इसको आप हटाइए। मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति होती तो वो उसे तुरंत हटा देते। भाई, केवल इसीलिए नहीं हटा पा रहे कि वो उनके नजदीकी थे। मैं मानता हूं कि उनकी कहीं ना कहीं से वो चाहते भी हैं और पीछे भी हटते हैं। यहाँ दोनों बातें सामने हो रही जी। यहाँ भी विकास की जगह फिर व्यापम आ गया। मैं आपको याद दिला दूं, मैं भूपेंद्र सिंह से पूछ लेता हूँ, याद दिला दूं 2000 से 2003 के बीच में जो सीबीआई ने पहला मुकदमा दर्ज किया है उसमें 26 पीएमटी में जो भर्ती हुए हैं उनमें 26 प्रकरण हैं। 2000 से 2003 के बीच में कांग्रेस का रेजिम था। भूपेंद्र सिंह जी, एक अभी रावत जी ने कहा, आपने सुना ही होगा, एक बड़ी बात यहां और आती है। एक आज विधेयक पास हुआ है, वो तंग करने वाला विधेयक से संबंधित है। अगर उस विधेयक पे चर्चा हो जाती संभवतः तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें उनमें सुधार होता। अभी तो जो सामान्य जो अधिकारियों ने बना के दे दिया, जो खड़िकाएं बना दी, जो बिंदु रख दिए, उसी को एज इट इज पारित कर दिया गया। उसमें चर्चा होती अगर सदन के अंदर तो हो सकता है ज्यादा अच्छा होता। ये तो बिल्कुल आपका कहना सही है। और ये हमारे लोकतंत्र में इसको सर्वोच्च माना ही इसलिए जाता है, विधायिका को सर्वोच्च संस्था है हमारे देश की लोकतंत्र की। और वहां पर जब विधेयकों पर हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य, सत्ता पक्ष के सदस्य अपने सुझाव देते हैं और उसमें फिर उस आधार पर सरकार संशोधन करती है और वो कानून और अच्छे ढंग से और प्रभावी तरीके से प्रदेश के जन कल्याण में, प्रदेश की जनता के हित में वो काम आता है। और इसलिए ये अगर चर्चा होती तो बहुत अच्छा था, पर विषय आपको सारा मालूम है। और जैसा माननीय रावत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को चाहते थे कि व्यापम की पूरी गहराई से जांच हो और इसमें जो रैकेट काम कर रहा है और जो लोग इसमें है तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। ये व्यापम का मामला कोई आज से नहीं हुआ, ये तो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने ही सारी कार्रवाई की। ये तो अपना 95 से ये चल रहा था, तब कांग्रेस की सरकार थी और 95 से लेकर लगातार चल रहा था और कभी कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो जैसे ही हमारी सरकार के ध्यान में आया हम लोगों ने कार्रवाई की। और देखिए, आप इससे ज्यादा निष्पक्ष कार्रवाई क्या हो सकती है कि हमारी सरकार के रहते हुए हमारा एक पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, आज सबकी जमानतें हो गई पर उनकी जमानत नहीं हुई, वो जेल के अंदर है। इससे ज्यादा निष्पक्ष कार्रवाई क्या हो सकती है? बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जी, आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। आपको बहुत काम होगा, मैं बता दूं, कल से फिर बैंक संचालक हड़ताल पे जा रहे हैं। आपके पास भारी जिम्मेवारी है कि स्कूल के बच्चों को उनके स्कूल तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी। जी वर्मा जी, आपसे भी यहाँ सवाल है। कम से कम अगर सरकार विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने जा रही थी, ये जो एक विधेयक मैंने बताया आपको, तंग करने से संबंधित विधेयक, इसमें आप भी कई गलत काम होते हैं तो आप PIL लगाते हैं, लेकिन अब आपको मैं पूरा सबूत, और आप जानते हैं पूरा सबूत जुटाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा में जो आज तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण अधिनियम आया, ये सहित मध्य प्रदेश विधानसभा के सारे बिजनेस पर चर्चा होनी चाहिए थी, चाहे वो अनुपूरक अनुमान हो। और मैं दूसरी बात कहना चाहता कि हाउस कौन नहीं चलने दे रहा है। माननीय रावत जी बैठे, इनका मेरा ख्याल 6 नंबर पे प्रश्न था, 5वें नंबर पे माननीय रावत जी का प्रश्न था, वो व्यापम से संबंधित था, क्यों उस पर चर्चा नहीं कराई। और जिस दिन से ये व्यापम वाला मामला आया तब से कांग्रेस के दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के ब्लॉक कांग्रेस तक के नेता ये कह रहे थे कि आप इसमें CBI जांच कराइए। अब जब जांच CBI पे चली गई तो क्या विषय बच रहा था? मेरा कहना यह है कि कांग्रेस दिग्भ्रमित है,
और कांग्रेस केवल मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को चूना लगाने का काम कर रही है। विधानसभा चलनी चाहिए थी, विधानसभा चलने के साथ यदि क्योंकि लोकतंत्र की मूल अवधारणा इस बात की कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। यदि हम इसके लिए विधानसभा में आए किस लिए? विकास के लिए, विकास की बात करने के लिए, विपक्ष के अमूल्य सुझाव के लिए। सत्ता पक्ष की जवाबदारी होती है कि जो विपक्ष के प्रमुख अमूल्य सुझाव आए उनको अपने समावेश करें और मध्य प्रदेश जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनना है। नहीं तो वर्मा जी, ऐसे में तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं बन पाएगा। नहीं तो मेरा यही कहना है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा कभी विकास का रहा नहीं। दिग्विजय सिंह जी के समय का आज देख लीजिए, शिवराज जी के समय देख लीजिए, कृषि क्रमणावार 3-3 बार, बिजली का स्थिति क्या है, सड़क की स्थिति क्या है, जीडीपी क्या है मध्य प्रदेश की, आज ये सारी स्थिति आपके सामने है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन ये मुद्दा भी शिवराज जी के सामने ही आया है, जो शिवराज जी के शासनकाल में आया, जो इस मुद्दे पे सदन नहीं चल रहा है। तो उसमें शिवराज जी ने विसल ब्लोअर का काम किया। सबसे पहले एसआईटी उनने बनाई, सीबीआई की जांच उनने दी, और जैसा कि अभी भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारे पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता आज तक जेल में, कोई मुख्यमंत्री कर सकता अपनी पार्टी को? अपनी पार्टी का वरिष्ठ नेता जो उनके साथ मंत्री रहा हो, आज वो जेल में, इससे निष्पक्ष कार्रवाई क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। वक्त हो चला है राजेश सुरेठे जी से हमें विशेष टिप्पणी लेने का, लेकिन मैं वर्मा जी आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इसी तरह के आरोपों में इस्तीफा ले लिया था, बहुत सारे लोगों से इस्तीफा ले लिया था। खैर राजेश जी, अभी आपने भूपेंद्र सिंह जी को भी सुना, रावत जी को भी सुना। रावत जी के अंदर की वो टीस भी देखी कि वो पार्टी के अंदर मजबूर है कि वो व्यापम में जो भी है व्यापम के मुद्दे को लेकर सदन न चलने देने के लिए उनके अंदर टीस है कि वो अपने क्षेत्र की विकास की बात नहीं उठा पाए। वर्मा जी के अंदर भी मन में कहीं न कहीं इस बात को लेकर रंज है। आपका क्या मत है? मैं तो खुद 25-26 साल से विधानसभा की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे देखते ही हैरत वाले काम लग रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है विधानसभा में। और रावत जी इतनी चिंता कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की बदनामी विश्व स्तर पर हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो या उनकी पार्टी ने 2 दिन में 3 दिन में सदन में ऐसा कौन सा काम किया जिससे मध्य प्रदेश की छवि की वापसी हो। तीसरी चीज ये है कि जब संपूर्ण विपक्ष, कांग्रेस है संपूर्ण विपक्ष, इस मामले की एसटीएफ जांच से संतुष्ट नहीं था और सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। मेरा कहना ये कि जब वो सीबीआई जांच को सौंप दिया गया, तब मुख्यमंत्री से इस्तीफे की बात करने का क्या औचित्य है? जब दिल्ली जांच चली गई, जब वो एसटीएफ जांच कर रही थी, तब तो किसी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा, जबकि वो जांच जो है भले ही वो हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही थी, लेकिन एसटीएफ पर सीधा नियंत्रण एक मध्य प्रदेश के मुखिया और शासक का होता है। लेकिन अब जब मामला सीबीआई के कोर्ट में चला गया है, तो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की तो हमें समझ में नहीं आती। तीसरी चीज ये है कि विधानसभा में या लोकतंत्र में जो है बात से बात बनती है, संवाद जो है वो समाधान के रास्तों पर ले जाता है, विकास के रास्तों पर ले जाता है। इस विधानसभा का काम जो है मूल कानून बनाने का काम है। ये व्यापम का मुद्दा या ओला पानी बिजली तो हम चर्चा कर लेते हैं विभिन्न तरह के नियमों के तहत, लेकिन मूल कार्य तो कानून बनाने का है। ये कानून बनाने का काम जो है सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही लोग हंगामा की बलि चढ़ा के सदन की कार्रवाई को वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में सौंप रहे हैं। इसका मतलब है कि अपने हाथों से अपने हाथ काट रहे हैं अपनी तलवार से, और पूरी जो है ब्यूरोक्रेसी के हवाले सारी चीज कर दी है। ब्यूरोक्रेसी को जितना काम कराना है, सदन की जितनी अनुमतियां लेना है, वो शोर शराबे में हाँ की जीत हुई ना की जी हार हुई करके आप करा रहे हैं। ये अच्छे लक्षण नहीं, ये संसदीय लोकतंत्र के हिसाब से शुभ लक्षण कहीं से नहीं कहे जा सकते, और इस पर सबको मिल बांट के बात करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है या कोई और आ जाएगा या कोई तीसरा आ जाएगा, इससे व्यापम का हल थोड़ी होगा। व्यापम का हल तो अब आप सीबीआई के पास गए तो उनकी आपकी मांग के मुताबिक ही गए हैं, तो आप अब जरा धैर्य रखिए और उसकी प्रतीक्षा करिए कि वो किस तरह से जांच कर रही है। वो संसदीय आपने जो मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, वो मांग भी आपकी ठीक है, आप उस चीज की प्रतीक्षा करिए कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है नहीं है। इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा अब क्या कर लेगी जिसको लेके कि आप जो है सदन नहीं चलने दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास को कलंकित करने वाला। और आने वाली पीढ़ी जो है जब कभी इस तरह के प्रसंगों को पढ़ेगी, कल जो जिस तरह का घटनाक्रम मैंने देखा कांग्रेस और भाजपा के विधायकों द्वारा, मैं कहता हूं कि आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आप लोगों को सबको मिलके एक चीज सोचना पड़ेगी कि हम सदन को, हमने देखा है सुंदरलाल पटवा थे, श्यामाचरण शुक्ल थे, मोतीलाल वोरा थे, अर्जुन सिंह जी थे, उस समय भी सदन चलते थे, उस समय भी मुद्दे उठते थे, उस समय भी बड़े बड़े मामले आए हैं, चुरट लॉटरी से लेके
सारे मुद्दे यहाँ उठे हैं। अगर यहाँ मारपीट का मामला आया है राजेश जी, तो उस समय भी जो जूता चप्पल कांड हुआ था वो भी कांग्रेस विपक्ष में थी, तभी हुआ था। देखिए वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल जो हुआ त्रिपाठी जी, मैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भी बरी नहीं करता हूँ। उन लोगों ने ही कल शुरुआत जो की है उनका, भाई कांग्रेस के हंगामे का जवाब भाजपा के हंगामे से देंगे तो संसदीय लोकतंत्र कहाँ रह गया? आप तो ये तो मतलब सिर्फ आपने बहुमत के पशुबल की दुरुपयोग करके और आप उसको आवाजों को उठा के और आवाजों को दबा कर आप इसको कहाँ ले जा रहे हैं? मैं ऐसा नहीं है कि मैं अगर कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को बरी कर रहा हूँ। राजेश जी, हम थोड़ा सा आपको यहाँ रोकेंगे। हमारे साथ सागर से एक दर्शक है, बद्री जी। बद्री जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो। हाँ बद्री जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। मैं ये पूछ रहा भाई साहब जी, जब सीबीआई से जांच हो रही है जी नहीं ढंग में, जी सवाल करें आप संक्षेप में। हेलो, सवाल करिए संक्षेप में, हमें टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी 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 भाई साहब बाथरूम बंद कर रहे हैं। जी 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 हाँ सवाल करिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ जी, जब सीबीआई से जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही, तो ये सदन में हल्ला करने से क्या होगा? बिल्कुल यही राजेश जी कह रहे थे। हम रावत जी से सीधे सवाल कर लेते हैं। रावत जी, जिस तरह राजेश जी बोल रहे हैं कि पहले आप ये तो उस तरह बच्चे की बात हुई कि बच्चे ने जिद की कि एक चॉकलेट चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, तो इस जिद का अंत नहीं होता। जैसे आपने अगर सीबीआई की जांच की मांग की है, खुद शिवराज सिंह चौहान ने अगर सीबीआई जांच के लिए उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है और सीबीआई जांच चालू हो गई है, तो फिर अब आगे इस्तीफे की दूसरी जिद क्यों? देखिए, ये प्रारंभ किसने किया? जी, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मंत्रियों पर आरोप लगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब तक संसद नहीं चलने दी, जब तक उनसे इस्तीफा नहीं दे दिया। अभी आपने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर आरोप लगे और जांच होने से पूर्व, सिद्ध होने से पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा ले लिया गया। आज शिवराज सिंह जी पे आरोप लग रहे हैं और ये तो आप भी स्वीकार करेंगे, पूरा देश स्वीकार कर रहा है। आदरणीय सिरोठिया जी, आप भी स्वीकार करेंगे कि एसटीएफ जो जांच कर रही थी सही दिशा में नहीं कर रही थी, और यही बात हम लोग आरोप लगाते रहे थे, वो शिवराज सिंह जी का संरक्षण तब उठाना चाहिए था ना मुद्दा। हम बराबर उठाते रहे। और आज आप जो कह रहे हो कि शिवराज सिंह ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की, बिल्कुल नहीं की। शिवराज सिंह ने सीबीआई जांच, वर्मा जी हम आपके पास आएंगे। शिवराज सिंह ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट को लिखा, उसकी आवश्यकता नहीं थी। रावत जी, एक किसी भी राज्य सरकार किसी भी प्रकरण में सीबीआई जांच कराती है तो सीधे केंद्र सरकार को लिखे, गृह मंत्रालय आदेश करता है। राजेश जी एक मिनट, हम आपके पास आएंगे। रावत जी, एक भोपाल से दर्शक आपसे सीधे सवाल करना चाह रहे हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। मैं सर जी ये पूछना चाहता हूँ जी कि उमा भारती जी का कोई कसूर नहीं था। उमा भारती जी का कोई छोटा सा प्रोग्राम था, झंडा मल्ला कोई वो था जिसपे तो मुख्यमंत्री का पद छीन लिया था बीजेपी ने जी। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, 46 लोग मर गए जी। इसके बाद फर्जीवाड़ा अपने आप बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है। अशोक जी, इसका उत्तर हम वर्मा जी से ले लेंगे। हमारे साथ एक और सागर से दर्शक है, अरुण जी सवाल करें। सर, हम ये कहना चाहते हैं, बच्चों के माँ बाप को मामू बना रहे हैं और व्यापम में मध्य प्रदेश का नाम विश्व में कमा रहे हैं। जी ठीक है, आपका सवाल आ गया है। अरुण जी, आपका सवाल आ गया है। रावत जी, आप अपना उत्तर दे रहे थे, हम इन दोनों सवालों को उत्तर वर्मा जी से बाद में लेंगे। जी रावत जी। मेरा कहना यह था कि सीबीआई जांच के लिए ये लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह विसिल ब्लोअर बने, शिवराज सिंह ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। अरे राज्य सरकार सीधे किसी भी प्रकरण की सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार को करती है, केंद्र सरकार आदेश करती है। हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं। जब विसिल ब्लोअर, जो 3 विसिल ब्लोअर हैं प्रमुख और हमारे जो नेता हैं, इन्होंने PIL लगाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ये लगने न लगा जब 4849 मौतें हो गई। और मैं समझता हूं कि शायद ये मौतें नहीं होती तो आज सीबीआई जांच की तरफ भी ध्यान सबका नहीं जाता। आज जो जुडिशियरी का ध्यान गया है, पूरी पब्लिक का ध्यान गया है, मीडिया का ध्यान गया है, ये एक साथ तब गया है जब मीडिया के लोग भी। रावत जी, अब तो सीबीआई की जांच होने लगी जी। अब आगे फिर आपने इस्तीफे की, इस्तीफे की मांग इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पिछले 11 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री है।
इनके चलते ये सारा का सारा कार्य हुआ है, इनके चलते ये सारा का सारा भ्रष्टाचार हुआ है। आप कई बातें ऐसी हैं। तो रावत जी आप भी उत्तर दे दीजिए, 2000 से 2003 के बीच का उसका भी उत्तर एक का भी ले लीजिए, एक प्रकरण मान का नियम शिथिल करते हुए सिंह जी के पन्ने वो कैबिनेट का अधिकार था, वो इस सरकार ने ये भी लिखा हुआ है कि इस सरकार ने। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल केवल व्यावसायिक परीक्षाएं आयोजित करता था, भर्ती करता था। इन्होंने सारी तृतीय श्रेणी शासकीय और चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवाओं में कर्मचारियों की, अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी व्यापम को सौंप दी और व्यापम के माध्यम से एक सुनियोजित व्यावसायिक उद्योग बना करके लगभग 100% फर्जी अपात्र लोगों की नियुक्ति हुई है। इससे प्रदेश के 1 करोड़ 80 लाख प्रतिभावान युवाओं को छला गया है। उनको आगे आने से जो प्रदेश के विकास में सहभागी बन सकते थे, उनको रोकने का काम किया है। इसके जिम्मेवार सीधे शिवराज सिंह जी हैं। अगर हम नहीं चलने दी आपने 8 दिन, तो इसका क्या विकास हो जाएगा? देखिए, जितनी जिम्मेवारी आप विपक्ष को ठहरा रहे हैं, विपक्ष से अधिक जिम्मेवार कहीं सत्ता पक्ष होता है। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि विधानसभा चलाई जाए। पिछले सत्र में जब बजट सत्र था, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है बजट सत्र, 30 दिन की मीटिंगें थी। पिछले सत्र किसने स्थगित करवाया? उसको किसे दोष देंगे? ये मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा। यदि व्यापम के मामले पर विधानसभा में हंगामा हुआ, विधानसभा उसके कारण स्थगित हुई, तो कल मेरा 6 नंबर पर प्रश्न था, माननीय रावत जी का खुद का 5 नंबर पर प्रश्न था, क्यों उस प्रश्न पर बहस नहीं करी? वो प्रश्न क्यों नहीं पक्ष ने उठाया? मेरा कहना है कि कांग्रेस चाहती नहीं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चले और मध्य प्रदेश का विकास हो। ये कांग्रेस की साजिश पूरे लेकिन कांग्रेस ये भी बदनाम करने की कांग्रेस ये भी स्वीकार नहीं करेगी कि मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय होता रहे, मध्य प्रदेश के युवा मरते रहे, पत्रकार असुरक्षित रहे, पत्रकार मरते रहे। ऐसा कांग्रेस भी नहीं एक भी हत्या में कहीं ये सिद्ध नहीं हुआ, किसी के परिवारजन ने ये नहीं कहा कि ये हत्या में ये तो हत्या की है। सीबीआई की जांच के बाद रावत जी का पूरा हो जाने दीजिए, हम आपके पास आपको पूरा समय देंगे। आपने कहा कि भाई इस्तीफे की मांग क्यों? नम्रता डामोर की मृत्यु हुई, लोग थोड़ा संक्षेप में रावत जी हमें डॉक्टर कह रहा है कि इसकी हत्या हुई है, उसको आत्महत्या में बदल दिया गया। नहीं, अभी तो जांच के बाद पता चलेगा। फाइलें बंद कर दी, सीबीआई नहीं आती तो प्रकरण ही कायम नहीं होता। भाई गलत बयान यहाँ पर कर रहे हैं कि कौन सी एजेंसी ने डिसाइड कर दिया आपकी आत्महत्या से उसको हत्या में परिवर्तित? एक मिनट रावत जी, उसको वर्मा जी हम आपसे उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक दर्शक है रीवा से, प्रदीप सिंह, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। सागर से एक और हमारे दर्शक हैं, भगवान दास जी। भगवान दास जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। थोड़ा अनुरोध है हमारा आपसे कि टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें और संक्षेप में सवाल करें। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के विधायक लोग ये क्या बीजेपी को पाकिस्तान मानते हैं क्या? पाकिस्तान मानते हैं, रावत जी के पास बाद में जाएंगे। जी, आपका सवाल आ गया है। वर्मा जी, आप जी, हमारे साथ एक और दर्शक है ग्वालियर से, नौसाद। नौसाद जी, अपना सवाल करें, हम आप सभी का उत्तर एक साथ अपने अतिथियों से लेंगे। नौसाद जी, आपका स्वागत है। नौसाद जी, सवाल करें। जी हाँ सर, ये मेरा मतलब कहने का ये है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें नौसाद जी। जी 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 सर, हमारा सवाल ये है सर, जैसे व्यापम वाले मामले में सर ये गड़बड़ हुआ है सर, ये तो क्या विदेशों में सर हमारे डॉक्टरों का को आप जाने में कोई परेशानी आएगी? नहीं, बिल्कुल ये उत्तर हम आपका वर्मा जी से लेंगे। सिरोठिया जी से शायद इसमें ज्यादा तटस्थ टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन वर्मा जी जब रावत जी बोल रहे थे तो आप अपने कुछ आपको आपत्ति थी, अब हम आपसे उत्तर लेना चाहेंगे। देखिए, मेरा 2 बातें कहना है। रावत जी का कहना है कि नर्मदा डामोर की आत्महत्या को हमने हत्या बता दिया। जी, मेरा कहना है कि अभी जांच का विषय है, कोई अभी किसी जांच एजेंसी ने डिसाइड नहीं किया, नंबर 1 बात में। दूसरा, शिवराज जी पर कोई से भी अभी आरोप इस मामले में सीधे तौर पर नहीं आया कि शिवराज सिंह चौहान इसमें लिप्त थे। और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का गौरव पूरे देश में बढ़ाया, चाहे वो कृषि कर्मण अवार्ड की बात हो, बिजली की बात हो, या मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात हो। कांग्रेस ने जो किया है उसको पूरे मध्य प्रदेश का नौजवान ही नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता कभी माफ नहीं करेगी कि मध्य प्रदेश के युवाओं की साख को पूरी दुनिया में कांग्रेस ने शंका की कटघरे में खड़ा करने का काम किया। ये मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से आरोप लगाना चाहता हूं। दूसरी बात,
कि जब आरोप प्रत्यारोप तो विधानसभा में होता है, हम तो यहाँ आपसे आपका मत रखने के लिए बुलाया है। नहीं, मैं आपको सीधा कह रहा है इस मामले में कि जब आपने कहा कि सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच हमने डिसाइड कर दी, सीबीआई का परिणाम आने का आप इंतजार कीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा को लगातार आप बाधित करने का काम कर रहे हैं। व्यापम पे आपका प्रश्न, आप उस पर बहस करा लेते हैं लगातार हमारे सामने। चलिए वर्मा जी मान लेते हैं, जैसे हम भी बोल रहे हैं, वर्मा जी ने भी, रावत जी ने भी कहा कि आप भी, अगर जैसे मैंने मंत्री जी से भी सवाल किया कि आप इसको थोड़ा सा और धैर्य रखते, आज दिन भर के लिए स्थगित कर देते, कल फिर रखते, हो सकता है। राजेश त्रिवेठी जी ने कहा कि लोकतंत्र में आपस में मिलजुल करके बैठ करके कोई रास्ता निकलता है। सीधे विधानसभा स्थगित, अनिश्चितकाल के स्थगित, बजट सत्र में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, ये भी तो एक मुद्दा है ना कि सत्ता पक्ष को भी चलाने के लिए, पूरा सत्र चलाने के लिए आगे आकर के खुद अपनी तरफ से विचार करना चाहिए। देखिए, मैं अपनी बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जी। जितना हाउस को चलाने की जवाबदारी सत्ता पक्ष की है, उतनी विपक्ष की भी है। जी। लगातार 3 दिन तक हर अध्यक्ष जी ने कभी 10 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए सदन स्थगित किया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों के व्यवहार में या कहीं इस बात की कहीं मंशा स्पष्ट नहीं हो रही थी कि सदन चलाना चाहते हैं। तो अंततोगत्वा आखिरी में यह तय करना पड़ा कि आखिरी हंगामा कब तक। 3 दिन तक लगातार, और ऐसा भी नहीं है, बातचीत करने की कोशिश हो रही है कि भाई आपकी मांग हम चर्चा कराने तैयार है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कार्य मंत्रणा समिति में हमारे सब सदस्यों ने कहा कि हम चर्चा कराने तैयार है, स्वस्थ चर्चा कराने तैयार है, निष्पक्ष चर्चा कराने तैयार है, जैसी आप चर्चा कराना चाहते हैं वैसी चर्चा कराने तैयार है। और मेरा दूसरा कहना है कि जो आपकी मांग, आपके सारे प्रश्न, आपके क्षेत्र से एक दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं, आगर से इंदिरा भटनागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करें। लगता है हमसे संपर्क नहीं हो पाया, जो संपर्क हो जाए तभी आप हमें निर्देश दिया करें। जी वर्मा जी। दूसरी बात, मेरा कहना है कि जो प्रश्न विधानसभा में विधायकों की कठिनाई आप समझिए कि एक विधायक को प्रश्न लगाने में कितनी परेशानी होती है, और जब वो उसका प्रश्न आता है तो उसके मन में कितनी इच्छा होती है कि मेरे क्षेत्र का यदि ये प्रश्न विधानसभा में तारांकित स्टार्टेड क्वेश्चन आएगा। आपके मन में भी है, सदन तो आपके सत्ता पक्ष से स्थगित, मैंने आपसे जैसा कहा कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि दोनों पक्षों को परस्पर रूप से विचार विमर्श कर इस सदन को चलाना पड़ता है। यदि एक पक्ष, कोई भी लोकतंत्र और मध्य प्रदेश की जो विधानसभा आपको, हमारे साथ नीमच से लौकुश जी है। लौकुश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सवाल करें, अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। हाँ, मेरा सवाल ये था कि व्यापम में इतने लोग चले गए जी, और ये सभी नियुक्ति है व्यापम के अंदर थी जी, सही लोग हैं। लगता है आपका नेटवर्क, आप नेटवर्क पे नहीं है, मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूं, माफ करिएगा। जी वर्मा जी, संक्षेप में हम आपसे उत्तर जाएंगे, फिर हम राजेश जी से एक बार फिर टिप्पणी लेना चाहेंगे। जी वर्मा जी। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सत्ता पक्ष की ज्यादा जवाबदारी होती है कि आप सदन को चलाएं, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष की मंशा 3 दिन नहीं, ये जब से इस विधानसभा का गठन हुआ, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लोग विधानसभा को चलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश से नहीं चल रही है, दिल्ली के इशारे पर चल रही है, और दिल्ली ने साफ कह रखा कि कैसे भी घेरो, शिवराज को घेरो, शिवराज की प्रतिमा को खंडित करो। यदि ये शिवराज तो लंबा भाषण हो जाएगा वर्मा जी। रावत जी ने कहा है कि वहां से सदन चलाने नहीं आते। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि व्यापम के मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा में गई, तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, 29 में से 27 लोकसभा की सीटें हम जीते, 14 हमारी नगर निगम हम जीते, जिला पंचायत जीते, नगर पंचायत जीते। व्यापम के मुद्दे पर जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकारा। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि अभी जो आगामी उज्जैन नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस हो जाएंगे। वर्मा जी एक बार वही, शायद रावत जी भी वही कहेंगे, मैं उनके पास जाऊंगा कि चुनाव जीतना और भ्रष्टाचार। मैं वही कहना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को 3 बार चुनाव जिताऊ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं जाना जाएगा। प्रदेश की जनता केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में और विश्व में व्यापम के भ्रष्टाचार के सरगना के रूप में जाने। जनता का जीतने का पैमाना नहीं, तो फिर लोकतंत्र का पैमाना क्या है? क्या करेंगे लोग? वर्मा जी हम आपके पास फिर आएंगे। विधानसभा में राजेश जी से टिप्पणी। राजेश जी, अभी जो भी बहस चली है, आपने राजेश जी आपने बहुत ध्यान से सुना, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे? देखिए, मैं जब से ये नई जो विधानसभा का गठन हुआ है 2013 के चुनाव के बाद, उसके हर सत्र पे हंगामे की बलि चढ़ रहा है, हर सत्र जो है हंगामे की बलि चढ़ रहा है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यहाँ एक स्वस्थ परंपरा मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए
यहाँ क्या दिल्ली में भी रही है कि प्रश्नकाल को हमेशा चलने, जो भी मुद्दे हैं शून्यकाल में उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल जो अभी राजेंद्र वर्मा जी जो अपना दर्द बता रहे थे, मैं कहता हूँ कि एक एक सवाल के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करती है उसका जवाब तैयार करने के लिए, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। और वो सवाल किस तरह से निकल के और तारांकित तो सदन में चर्चा का विषय बनते, ये भी सब किसी बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजेश जी, एक दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। श्योपुर से दर्शक हमारे साथ हैं, अल्लाह नूर खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल करें। मेरा सवाल ये है, जब से तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान जी, जब से ये शस्त्र को पूरे टाइम तक चला नहीं पा रहे हैं, मतलब अपनी जो है नाकामी को छुपाने के लिए बार बार जो है शस्त्रों का अनिश्चितकालीन के लिए क्यों स्थगित कर दिया जाता है? अल्लाह जी, आपके क्षेत्र से, आपके ही जिले से विधायक रावत जी बैठे हैं, हम उन्हीं से सीधे सवाल कर लेते हैं। वो चलने दे तब तो चले सदन। अरे वो तो चलने तो देंगे ना, जब वो तो चलने। जी बिल्कुल सही। हमारे साथ इंदौर से है एक दर्शक, जब्बूलाल जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। एक सुझाव है श्रीमान जी। जी, सुझाव संक्षेप में दीजिएगा। सुझाव है, संक्षेप में सुझाव दीजिएगा। शिवराज जी सिंह जी का चौहान का विरोध करने वाले को सीधा पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप भारतीय जनता पार्टी के कब से कार्यकर्ता हैं? जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं ऐसा लग रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया है। जी सिरोठिया जी, आप अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो बिल्कुल ये परंपरा जो चल पड़ी है, असल में मुझे जो लगता है, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में महसूस करता हूँ कि भारतीय कांग्रेस को ये बहुत भरोसा हो रहा था कि 2013 का चुनाव वो जीत जाएंगे जी। और वो शिवराज सिंह चौहान 2008 में जिस तरह से जीते उससे ज्यादा ताकत से जीते जी। तो उसके बाद थोड़ा कांग्रेस के अंदर एक सदमा और हताशे की स्थिति हुई जी। और दिल्ली में हाईकमान ने इस बात को तलब किया कि 10 साल की इनकम्बेंसी का फैक्टर भी आप नहीं बना पाए, जबकि 2013 की जीत में दिल्ली की यूपीए सरकार की इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके कारण कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना खराब रहा। लेकिन उस हार को ना दिल्ली पचा पाई ना भोपाल पचा पाया। अब उनको ये लगता है कि देखिए, दो तरफा रणनीति है कांग्रेस की कि शिवराज सिंह चौहान को लगातार घेरा जाए, सीधा हमला किया जाए, उनसे इस्तीफा मांगा जाए, और व्यापम का जो मुद्दा है ये छोटा मोटा मुद्दा तो है नहीं, इसको घेरा जाए। अगर इनका इस्तीफा होता है तो इनको एक दूसरा भाजपा जब नेता खड़ा करेगी तो, और उसके बाद जब जैसी स्थिति बनेगी तो 2018 में इनको थोड़ा आसानी हो जाएगी। और अगर नहीं होता है तो व्यापम मुद्दे के साथ शिवराज सिंह चौहान को चलने दिया जाए, तो जब 2018 तक जाएंगे तब तक ये मामला और पक चुका होगा, और तब कांग्रेस फिर सत्ता में लौटना पड़ेगी। इससे मध्य प्रदेश के हित जो है त्रोहित, देखिए मध्य प्रदेश के हित त्रोहित हो गए, तिलांजलि दे दी गई है। व्यापम के माध्यम से व्यापम की बेतरणी पार करना चाह रहे हैं, व्यापम को जो है सत्ता की ये चीज जो यहाँ पर हुई है, और इससे पूरे मध्य प्रदेश का जो माहौल हुआ है, मैं एक जर्नलिस्ट के नाते नहीं, मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते मैं एक बात कहता हूँ, मध्य प्रदेश की एक दर्शक है हमारे साथ शिवपुरी से जो आपसे सवाल सीधे करना चाह रहे हैं, बैरागी जी। बैरागी जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। मैंने कहा ये सीबीआई जांच है ये व्यापम की, कब तक ये पूर्ण होगी? जी राजेश जी बताएंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। ये तो शायद राजेश जी भी नहीं बता पाएंगे, वो सीबीआई वाले ही बता सकते हैं, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। कल असल में 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई को अपना एक जवाब पेश करना है, जो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है, जो फौरी तौर पर उन्होंने जो उनकी केस स्टडी की है, तो उसमें डेडलाइन बताएंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो चालान पेश हो चुके हैं उनको सिर्फ वो एक बार निगरानी में लेंगे, एक बार उसका पुनर्परीक्षण करेंगे, लेकिन वो बाकी कार्रवाई चलते रहेंगे। और सीबीआई ने ये भी कहा है कि जिन मामलों में बिल्कुल चालान करने की स्टेज में आ गए हैं तो वो मामले भी जल्दी पेश हो जाएंगे। अब बात उठती है कि जो कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि जो एक्सेल सीट को लेके और सारी चीजें और दूसरे मुद्दे जिनकी जांच एसटीएफ नहीं कर पाया और इस तरह के आरोप जो थे, तो सीबीआई उन चीजों को देखेगी कि उनकी सत्यता कितनी, उनकी लैब में, साइबर लैब में जांच कराई जाएगी। मुझे लगता है कि सीबीआई बहुत ज्यादा लंबा इस मामले को नहीं खींचेगी, और जल्दी सीबीआई का जो काम करने का तरीका है वो एसटीएफ ने जिस तरह से किया कि फैला दे गए और उसको समेटना मुश्किल हो गया। लेकिन सीबीआई जो है इस तरह से काम नहीं करती। सीबीआई की बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो उस मामले को बहुत सरगर्म तरीके से, और जो मेन कल्प्रिट है
वो उन पर ही फोकस करेगी। लेकिन सीबीआई में भी तो वही पुलिस वाले हैं ना, यहीं से कहीं नहीं, देखिए अभी देखिए मैं आपको एक बात बता दूं त्रिपाठी जी कि एसटीएफ जिसको ये जांच सौंपी गई थी, ये प्रोफेशनली ये इस तरह के क्राइम को डील करने वाली एजेंसी नहीं है। ये तो जो इंटरेस्टेड क्राइम होते हैं, किडनैपिंग वगैरह, ये उनकी जांच करने वाली एजेंसी है। सीबीआई से जुड़ा एक सवाल और सीबीआई देखिए ज्योरी से हमारे एक दर्शक आपसे पूछना चाह रहे हैं। शिव कुमार जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर, ये कहना चाह रहा था कि जो जनता का पैसा है सदन में, जो ये लोग टाइम बर्बाद करते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो इस तरह बहाते हैं, वहाँ मुद्दों की बात क्यों नहीं होती है, जनता की विकास की बात क्यों नहीं होती है? बिल्कुल शिव कुमार जी, यही मुद्दा हमने लिया है, हमने जरूर प्रयास किया है कि इस मुद्दों की बात हो। जी राजेश जी, आप संक्षेप में उत्तर। शिव कुमार जी, आपकी सवाल ना सीबीआई का, तो मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई जो मध्य प्रदेश में एसटीएफ थी, ये इसका प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसकी जांच या तो साइबर क्राइम उनको देना चाहिए था, या ईओडब्ल्यू को देना था, या लोकायुक्त को देना चाहिए था, लेकिन वो चली गई और इसके कारण जो कुछ होता रहा, क्योंकि उसमें जांच करने वाले ज्यादातर अधिकारी हैं, वो इस तरह के क्राइम के एक्सपर्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने प्रशांत पांडे सरी के लोगों को बाहर से हायर करके उसकी जांच कर किया, और आज जो सारा बखेड़ा हो रहा वो है। दूसरी, शिव कुमार जी ने जो बात की कि सदन का समय और वक्त जाया हो रहा है और पैसा और बात। राजेश जी, एक और दर्शक है हमारे साथ रीवा से, प्रदीप सिंह जी, जो पहले जुड़ना चाह रहे थे, नहीं जुड़ पाए थे। प्रदीप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो। हाँ प्रदीप जी, आपका स्वागत है, सवाल करें, और मेरा अनुरोध है सवाल संक्षेप में करें। हाँ, ये पूछ रहा हूँ जी कि मतलब सभी दल के लोग बैठे हैं जी, कांग्रेस भी बैठी है, बीजेपी। आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें प्रदीप जी, तो उसकी भी आवाज है। जी, हमारा बंद जी। तो मेरा पूछने का ये तात्पर्य है कि मतलब ये बताइए, जो छात्रों ने अपनी फीस, पोर्टल फीस, ये वो सब जमा की है जी, तो मतलब उसका नुकसान और उसका हर्जाना कौन देगा? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। ये रावत जी तो आपके सवाल का बिल्कुल समर्थन करेंगे, तो रावत जी से भी पूछेंगे, टिप्पणी लेंगे, सुरक्षा से भी लेंगे, वर्मा जी से लेंगे, लेकिन राजेश जी हम आपके पास बात करेंगे। रावत जी, एक ये भी सवाल है, अभी तक आप लोगों ने, आपने जैसा कि राजेश जी ने कहा कि व्यापम के मार्फत सत्ता में पहुंचने का एक रास्ता खोज रहे हैं आप लोग अगर सही में व्यापम से चिंतित होते तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं गलत तरीके से उनको बाहर करना ठीक है, लेकिन जो प्रतिभावान छात्र नहीं पहुंच पाए, क्या आप लोगों ने चिन्हित करने का यह प्रयास किया कि जो वेटिंग लिस्ट थी, जिनका हक था, उनको वो हक मिले? क्या आपने ये प्रयास किया कि जैसा अभी प्रदीप सिंह जी ने सवाल किया है कि अगर उनके फीस वगैरह जो बच्चों ने जमा किया हो लौटाने के कोई पहल की आज तक किसी भी कांग्रेस के? ये फीस से संबंधित स्थगन मैंने भी लगाया था, मेरा स्थगन लगा हुआ था, चर्चा में नहीं आ पाया जी, क्योंकि व्यापम की तरफ रास्ता मुड़ गया, बात चर्चा मुड़ गई। मैं सिरोठिया जी से जानना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि सदन नहीं चल पा रहा, सदन लगातार बाधित हो रहा है जी। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष पर अधिक होती है, चर्चा करना चाहिए। अभी 3 दिन नहीं, केवल 2 दिन सदन नहीं चल पाया, 2 दिन में हाउस खत्म हुआ। पहला दिन तो केवल श्रद्धांजलि देके सदन स्थगित होना था। मैं दूसरी बात सिरोठिया जी से बेबाक रूप से पूछना चाहूंगा, क्या पिछले सदनों में इससे पहले चले जाएं, उस समय अपनी संवैधानिक संस्था की स्थिति क्या थी और आज संवैधानिक संस्था की स्थिति क्या है? क्या हम संसदीय परंपराओं का अवमूल्यन नहीं हो रहा? हाउस की क्या स्थिति है? आज 2 से 13 प्रश्न लगे थे, उनमें से 52 प्रश्नों के जानकारी एकत्रित की जा रही है, ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये कार्यपालिका की जवाबदेही संवैधानिक संस्था के प्रति रह गई है। इसको नियत कराना, इसको सुनिश्चित कराना किसका काम है? आप भी जानते हो कि पहले एक ध्यानाकर्षण स्थगन या पहले एक प्रश्न लग जाता था तो इसका अर्थ हुआ करता था कि पूरी कार्यपालिका हिल जाती थी। आज इस बीजेपी की सरकार ने आने के बाद संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है अपनी सत्ता को ठीक ढंग से चलाने के लिए। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का दुरुपयोग जो कर रही है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहूंगा सिरोठिया जी कि आप अपनी बिल्कुल आत्मा से बेवाक टिप्पणी इस पर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, लेकिन हम जनता के बीच में लगातार जाते रहेंगे और जनता के प्रति जवाबदेह जनप्रतिनिधि को बने रहना चाहिए, सरकार में हो या ना हो। मैं समझ गया आपके सवाल को। रावत जी देखिए, एक सत्र में ये भी हुआ, इसके शायद पिछले वाले सत्र में हुआ था कि हंगामा जो है सत्ता पक्ष ने खड़ा किया था और सदन को मुलतवी कराया था, बहुत ज्यादा हंगामा किया था। उनकी भी जिम्मेदारी सरकार चलाने की सबसे ज्यादा है
और विपक्ष की उसकी जरूरत है। रावत जी ने नहीं, रावत जी का सवाल पे ही आ रहा हूँ जी, वो कि जो 52 प्रश्नों के उत्तर की जानकारी एकत्रित की जा रही है, इस तरह मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, मैं शुरू में एक बात कही थी कि जब सदन चलेगा, सदन में चर्चा होगी, तभी तो आप ब्यूरोक्रेसी को, कार्यपालिका को उसकी कसौटी पे कस पाएंगे। जब आप सब चीज हंगामे में उड़ा देंगे तो आपकी कौन कदर करेगा, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हैं। ये कसक जो रावत जी के दिमाग में एक विपक्ष के नेता होने के कारण हो रही है, वो राजेंद्र वर्मा जी के दिल की कसक भी होगी, क्योंकि अगर वो सदन में इस बात को नहीं उठाएंगे, मुद्दों को, प्रश्न नहीं उठाएंगे, उनकी चर्चा नहीं होगी, उनकी बहस नहीं होगी, तो ब्यूरोक्रेसी को कभी भी आप जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं बना सकते। तो मैं इसलिए मैं शुरू में कहा था कि आप दोनों लोग कलंकित कर रहे हैं, और इससे सबसे ज्यादा मजे में अगर कोई है तो वो नौकरशाह है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सब हंगामे की बलि चढ़ जाए, सब कुछ हो जाए, जो उनका मन का है वो कर जाए। लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है, जनता से आप 5 साल का मैंडेट लेके आप लोग आए हो, चाहे सत्तारूढ़ दल का हो, आपका पक्ष का मिला हो या विपक्ष का मिला हो। राजेश जी, आपने चूंकि बात उठाई तो वर्मा जी की कसक की भी बात कर लेते हैं। वर्मा जी, आपको कसक है, आपके दिल में कष्ट है इस बात का कि आप जीत करके आए, आप अपने सवाल नहीं उठा सकते, आप प्रश्न लगाते हैं तो उसके उत्तर नहीं आते, जैसे राजेश जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है इस सरकार। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी जनता का प्रतिनिधि हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो विधानसभा में इस बात के लिए कि हम गरीबों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए यहाँ पर आए। मैं कल मेरा प्रश्न मेरे विधानसभा क्षेत्र में पीपल रवा में कॉलेज खोलने का था। यदि आप कल्पना कीजिए, यदि वो हाउस में वो प्रश्न आता, स्टारेट क्वेश्चन था, उस पर हाउस में डिस्कशन होता, और यदि वो उस कॉलेज की घोषणा होती तो मेरे क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं को उस कॉलेज का फायदा मिलता और शायद उसमें से कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनता। लेकिन मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखी मन से कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का रवैया रहा है, आपने मौका देता और मैं कहना चाहता हूं, अभी रावत जी ने कहा कि पहले भी विधानसभा चलती थी। आप जरा देखिए नेता प्रतिपक्ष की क्या गरिमा है, नोटंकी करके शाम को भर्ती होते हैं, सुबह अस्पताल छुट्टी करा लेते हैं, हाउस में खड़े होकर कहते हैं मेरे लिए पानी का गिलास रखने वाला दरबान यहाँ पे खड़ा करिए। ये रिकॉर्डेड बात बता रहा हूँ मैं आपके हाउस में। ये विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का आप आचरण देख लीजिए, विपक्ष का आचरण देख लीजिए। कल्पना परुलेकर जी और हम आपकी पार्टी के थे राकेश चौधरी जी, जो हमारे यहाँ पे हैं, उस समय वो हाउस से आसंदी पे चढ़ गए थे। तो आपने क्यों ले लिया उनको? राकेश लेने का सवाल इस बात का नहीं, मैं केवल संसदीय प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ है, हमारे पास आप ठीक है। आरोप लगाना मतलब आप आसान है। कांग्रेस हम इतना जरूर कहना चाहेंगे। अब भाई त्रिपाठी जी शांता कुमार जी की चिट्ठी की तरफ चले जाएं, वो कितने सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी ये दर्द कहीं न कहीं से बयां किया है। कि हमारे का भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बाहर का मुद्दा नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश के व्यापम को लेकर पत्र लिखा है। पत्र उन्होंने शिवराज जी के लिए नहीं लिखा, उन्होंने मध्य प्रदेश के व्यापम के लिए नहीं लिखा, और उन्होंने राष्ट्रीय हमारा समय समाप्त हो रहा है। यहाँ बात हो रही विकास की। हमने आपसे पूछा था कि आपने अपने सवाल अपने विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ के सवाल नहीं उठवा पाए, इसकी कसक है आपके दिल में। हमने आपसे ये सवाल किया था। वर्मा जी, मैंने आपसे पहले ये कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का कल प्रश्न था, फिर मेरा कल भी 17वें नंबर पर स्टारेट क्वेश्चन था, फिर 27 तारीख का था। ये विधानसभा कार्यालय से मुझे सूचना ही कि आपके स्टारेट क्वेश्चन है। लेकिन मेरा आपसे कहना ये कि इन सब चीजों के लिए जवाबदार कौन है, हमको उस पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा केवल एक दिन के लिए नहीं है। ये आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का अभी भी 3 साल का कार्यकाल बाकी है। इसलिए हमको तय करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में विकास कौन करने वाला और विकास को बाधित करने वाला कौन है, ये हमको तय करना पड़ेगा। जब आप शुरू से आखिरी तक कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच कराना चाहिए, सीबीआई जांच कराना चाहिए, जब सीबीआई जांच हो गई तब भी आप हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। व्यापम पे आपका प्रश्न है, उस पर आप डिस्कशन नहीं कराना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि आप जोन भी चर्चा कराना चाहते हैं, आप बोलिए तो सही, हम चर्चा कराने तैयार है, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। चलिए, बिल्कुल हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है। वर्मा जी, मैं आपको याद दिला दूं, आप यशवंतराव मेघावाले का नाम सुने होंगे। आपके जनसंघ के जमाने के बहुत सीनियर नेता, विधायक भी थे। आपने कहा आसंदी में चढ़ गए थे राकेश चौधरी जी या दूसरे। यशवंतराव मेघावाले ने आसंदी में जूता फेंक के मारा था, वो जनसंघ के विधायक थे। मैं आपको याद दिला दूं, आचरण की बात, यह व्यक्तिगत आचरण की बात है। जी रावत जी, हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा, हम आपको बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहेंगे कि ये सदन की जो गरिमा गिर रही है, इसको लेकर। सदन की गरिमा के लिए निश्चित रूप से पूरा सिस्टम जिम्मेवार है, और इसके लिए प्रमुख रूप से सत्ता पक्ष जिम्मेवार रहता है। मैं अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता, हमारे भी कहीं न कहीं उत्तरदायित्व है। लेकिन जिस तरह से अभी हाउस स्थगित किया गया, हमारी इच्छा थी कि अध्यक्ष जी
सत्ता पक्ष कम से कम विपक्ष को बुला के 2-3 बार चर्चा करते कि प्रश्नकाल तो चलने दें, आपकी मांग जहां है वहां बनी रहे। ऐसा नहीं हुआ। हमें देखने में आता है कि जैसे हमारा आचरण, विपक्ष का काम अपनी मांग रखना है, निश्चित रूप से कभी कभी आवेश में आके बेल में पहुंच जाते हैं। सत्ता पक्ष से प्रस्ताव आता है कि विपक्ष के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए, किया गया, उनका बहुमत है, कोई बुराई नहीं है उसमें, निंदा होना भी चाहिए आचरणों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह का आचरण उन्होंने किया, आज किया, और उसके बाद उनकी निंदा न की जाए, निश्चित रूप से इसी कारण से इन संवैधानिक संस्थाओं का मूल्य गिर रहा है। अभी तक संवैधानिक संस्था की मुखिया, संवैधानिक संस्था हमारे विधानसभा की अध्यक्ष को यह मान्यता थी कि वो किसी भी दल से प्रभावित नहीं होते, और ये मैंने देखा भी है। जब ब्रजमोहन मिश्रा 90 में मैं विधायक बन के आया था, ब्रजमोहन मिश्रा अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय मुझे भी लगता था कि हाँ, वास्तव में अध्यक्ष की कुर्सी में पार्शलिटी नहीं होती, चेयर हमेशा न्याय करती है। लेकिन आज जो लगातार उसके बाद से मैं जो देखता चला आ रहा हूँ, उसके बाद से मेरा अर्थ है, आप बात से जो लगातार देखता चला आ रहा हूँ, कहीं न कहीं आसंदी की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि सदन को दोनों पक्षों के साथ लेकर के न्याय करते हुए चलाएं। जी वर्मा जी, हम आपकी भी टिप्पणी चाहेंगे। संक्षेप में, हमारा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अध्यक्ष, सदन की गरिमा, अब न हमारा मुद्दा है पक्ष न विपक्ष, सदन की गरिमा जो धीरे धीरे गिरती जा रही है, जो विधायकों का खुद का उनका सम्मान कम होता जा रहा है। जैसा कि अभी रावत जी ने कहा कि अब ब्यूरोक्रेसी नहीं डर रही, पहले एक प्रश्न होता था पूरी ब्यूरोक्रेसी हिल जाती थी, आज 52 सवालों के लिए अगर बोल दिया जाए कि जानकारी जुटाई जा रही, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जितने में इस विधानसभा में मेरा दूसरा नहीं, यहाँ का पक्ष कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस माननीयों के जो बात है, मैं मध्य प्रदेश का विधायक के होने के नाते बात कर रहा हूँ, ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मैं इस नाते नहीं कर रहा। मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदस्य हूँ। जिस बात की मैंने शपथ ली, मैं उस शपथ को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मेरा विधानसभा का दूसरा टेन्योर है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता कि इस सरकार में जितने जवाबों के प्रश्न मिले और जितने जवाबों अधिकारियों के मिले, प्रश्नों के जवाब मिले, मेरा अपना अनुभव इस मामले में कभी ऐसा नहीं आया कि जानकारी जुटाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता कि मेरे यहाँ पर एक लड़की की हत्या हुई थी। ये मैं इस बात को भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने, राकेश चतुर्वेदी जी और आपके उस समय अजय सिंह राहुल भैया नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उस समय उसको मेरे साथ अपना स्वर मिलाया था। मैं आपको बता, हाउस में हमारे यहाँ टीआई और सीएसपी को सस्पेंड करने की घोषणा हुई है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा की गरिमा, ये बात बिल्कुल सही है कि विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा की अपनी सुस्थापित गौरवशाली परंपरा है, लेकिन इस परंपरा को, मैं फिर उसी बात पर जा रहा है कि परंपरा को कायम रखने का काम किसका, ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि हमारा आचरण और हम गरिमा किसे इस विधानसभा की रखना चाहते हैं। जी वर्मा जी, चूंकि आपकी भी टिप्पणी हो गई, आज का आचरण जो भिंड के विधायक, रावत जी समय समाप्त हो गया है हमारा। राजेश जी, आपकी संक्षेप में एक लाइन में टिप्पणी की। बस एक लाइन में टिप्पणी ये है कि आज ये दोनों दल के विधायक ये तय करके जाएं कि वो जो है जब सदन चले तो वो गर्भगृह में खड़े होकर जवाब न मांगे, अपनी आसंदी से खड़े होकर जवाब मांगे। आसंदी को भी तो कुछ व्यवहार करना है। मुझे तो लगता है वो सीताचरण शर्मा सबसे निरीह आदमी नजर आते हैं अध्यक्ष के रूप में, कि आज उनको 1.5 साल हो गया है, उनके पूरा कार्यकाल ही नहीं चल पाता, उनके कार्यकाल में सदन की संचालन नहीं हुआ। वो भी समय था कांग्रेस में कि अगर 1 महीने की विधानसभा 1.5 महीने चल जाती थी। देखिए क्या होता है कि आपको भी तो बेल में खड़े होकर आप जवाब मांगेंगे तो नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी चीज ये है, आप कहते बात नहीं होती, कार्य मंत्रणा परिषद किसके लिए बनी हुई है? समाप्त हो रहा है। कार्य मंत्रणा परिषद में जो मुद्दे तय होते हैं उसके हिसाब से सदन को चलने दें और बातों को आने दें। सार्थक बहस होगी, सार्थक हल निकलेंगे और गरिमा भी सदन की बढ़ेगी और ब्यूरोक्रेसी में इन लोगों का रुतबा भी बढ़ेगा। जी राजेश जी, आपने विशेष टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे उन सारे दर्शकों का जिन्होंने हमसे सवाल किए। तो दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। 10 दिनों तक जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया विधानसभा का सत्र बिना किसी चर्चा के तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। सरकार ने शोर शराबे के बीच अपना जरूरी कामकाज सदन में निपटा लिया। बजट सत्र में भी यही सब हुआ था। विधानसभा क्या केवल हंगामा करने के लिए है? माननीय हंगामा करना है तो सड़क पर कीजिए। जिन्होंने आपको बड़ी अपेक्षाओं के साथ चुना है, उनके हितों पर सदन में कुठाराघात तो मत कीजिए। विपक्ष की जिद में किसानों के मुद्दे चर्चा से छूट गए। कई सवाल ऐसे थे जो आम आदमी की परेशानी दूर करने का जरिया बन सकते थे, वो भी कागजों तक सीमित रह गए। आज आपको और हमको सोचना होगा कि विधानसभा किस लिए है, कैसे लोगों को हम यहाँ चुनकर भेज रहे हैं।
हमारे विधायकों की अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? उन मतदाताओं के प्रति जिन्होंने उन्हें चुना, या उस दल के प्रति जिसकी बात वो मानते हैं? कहना यही होगा कि इतने खुदगर्ज न बनो कि खुद के आगे कुछ दिखे ही नहीं। फिर वही शोर, फिर वही जोर, राजनीति के रंगमंच के इस खेल में मेरे भरोसे की आवाज कहीं गुम न हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by